कहावत है कि किसी को चांद दिखाओ तो नासमझ आदमी उंगली की तरफ देखता है, चांद की तरफ नहीं देखता है। कश्मीर में 4 दिन पहले जो हुआ है, चूंकि उसकी जानकारी मेरे पास सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि किसी गवर्नर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो ईद के दिन जब उसका रसोईया भी छुट्टी पे हो, उस दिन वो फैक्स मशीन खोल के 7 या 8 बजे शाम को महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी का इंतजार करे। अगर उनको सरकार बनाने में वो संजीदा थे तो श्रीनगर के और जम्मू के बीच में कई उड़ानें आती हैं, किसी को भेज सकते थे। मेरा फोन आप कभी करके देखिए, 24 घंटे खुला रहता है और रात के 2 बजे भी मैं फोन उठाता हूं। मेरे यहां अगर व्हाट्सएप आता है किसी का, मैं उसकी कंप्लेंट को फौरन सरकार के स्तर पे हल करने की कोशिश करता हूं। इसको सारा कश्मीर जानता है। महबूबा जी ने मुझे 1 हफ्ता पहले ये कहा कि सत्ताल भाई हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, मेरे एमएलए को धमकाया जा रहा है, उन्हें एनआईए में बंद कराने की धमकी दी जा रही है। तो मैंने कहा मैं आपकी बात से दिल्ली को अवगत कराऊंगा, लेकिन अच्छा हो आप फला लोगों को और बता दें। तो गवाही के तौर पे मैं बता सकता हूं कि 3 और लोगों को उन्होंने बताया। लेकिन दूसरी तरफ भी एक पक्ष था जहां हम देख नहीं रहे हैं, सज्जाद लोन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। वो कह रहे थे हमारे पास भी नंबर है, वो कह रहे थे हमारे एमएलए को धमकाया जा रहा है। और जिस प्रदेश में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जाने पे जान से मारने की धमकी दी जाती हो, पंचायत के चुनाव में वोट डालने वाले को मारने की धमकी दी जाती हो, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वहां असेंबली में वोट डालने के लिए टेररिस्ट धमकी नहीं देंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे? तो दोनों तरफ से किसी के पास नंबर नहीं थे। ना महबूबा जी के पास कोई लिस्ट थी जो उन्होंने पेश की हो, ना सज्जाद लोन के पास कोई लिस्ट थी। दोनों, सज्जाद लोन साहब कहते मैंने भी आपको कांटेक्ट किया। मैंने पूछा आपने कहां कांटेक्ट किया? कि मैंने आपके पीए को व्हाट्सएप किया। ये मुझे पता नहीं था कि व्हाट्सएप और ट्वीट से भी सरकारें बनती हैं। सरकार बनाने के दावे व्हाट्सएप पे नहीं किए जाते हैं। लेकिन उसमें और दिलचस्प बात बताऊं, रवीश जी वो व्हाट्सएप नंबर का जब मैंने पता किया कि मेरे पीए को किया है, तो पता ये चला कि वो जगजीवन नाम का एक पीए था जो पहले गवर्नर साहब का पीए था। तो वो व्हाट्सएप वहां जाके बेकार हो गया। मैं 15 दिन से इस सब को होते हुए देख रहा था और मैं ये आश्वस्त था कि एक को भी, किसी के पास मेजोरिटी है नहीं, एक को भी बुला लिया जाएगा तो खुला खेल होगा। इतनी अनैतिकता होगी, इतना रुपए का बहुत आपको अंदाज नहीं है। कश्मीर की समस्या अगर कुछ है तो सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। कश्मीर पे जितना रुपया लगा, अगर वो लग गया होता तो कश्मीर सोने का होता। वहां राजनीति वालों के पास इतना धन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 20, 25, 50 कमरों के मकान हैं सबके, कई करोड़ के कालीन हैं, लेकिन वो जो गरीब कश्मीरी अमरनाथ की यात्रा पे टट्टू लेके जाता है उसके बदन पे स्वेटर भी नहीं है। तो मुझे ये अंदाजा था कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी तो इसमें रुपया भी आएगा, इसमें ये टेररिस्ट भी आएंगे, इसमें 2-4 लोग जरूर मरेंगे और एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। और 9 जगह अभी हमको पंचायत का वोट करना था, आज के बाद 8 जगह और वोट होना है। और डेमोक्रेसी इन इट्स फुलेस्ट, इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल सेंस घाटी में वापस आ रही थी। उस सारी को खत्म कर देंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझको एक दिलचस्प बात और बताऊं मैं आपको। हम लोग कई बार कहते हैं कश्मीर का अलग संविधान क्यों है? वो अलग संविधान नहीं होता तो मुझे राष्ट्रपति से पूछना पड़ता, मुझे संसद में भेजना पड़ता पास कराने के लिए। उसी संविधान में लिखा है कि गवर्नर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो असेंबली को बर्खास्त कर। मैंने 4 बजे मैं पहुंचा हूं, मैं दिल्ली में था, मैं भी वहां नहीं था। तो जब पहुंचा हूं तब मेरे पास जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग लेके आए, ये स्थिति है। दिल्ली से मैंने किसी से पूछने की इसलिए जरूरत नहीं समझी कि 2 दिन पहले मैं सबसे मिला था, और अगर मैं पूछता
तो हो सकता है वो कह देते सज्जाद लोन की ओथ करा दो। चूंकि सज्जाद लोन तो ये कह रहे थे कि मुझे अगर 6 दिन दे दोगे तो मैं मेजोरिटी कर दूंगा, तो ये मेरा काम है कि मैं आपकी ओथ कराऊं और फिर आपको कहूं कि आप एमएलए तोड़ो। यही हालत इनकी थी। गुलाम नबी आजाद उस शाम को खुद कह रहे थे कि अभी हमने तय नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कह रहे मैं जा रहा हूं, सुबह को तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार लोग बहुत दुखी हैं वे, मतलब आप उसी दिन के बयान महबूबा मुफ्ती और उमर भाई के देखें, दोनों ने कहा कि हम तो यही चाहते थे, हम तो बहुत खुश हैं असेंबली टूट गई। और सही है, वो 15 दिन से मुझे कह रहे थे कि असेंबली को बर्खास्त कर दो। और मैं इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहा था कि मैं कोई सज्जाद लोन के लिए सहूलियत कर रहा था, बल्कि इसलिए नहीं कर रहा था कि एमएलएज को जो एक फंड मिलता है उसको मेरे से पहले गवर्नर खत्म कर गए थे। मैंने उसको रिवाइव किया, और इसलिए रिवाइव किया कि उसमें से सड़क बनती है, खड़ंजा बनता है, नल मिलता है। तो मुझे ये था कि जितने दिन तक डेमोक्रेसी इस लेवल पे भी चलती रहे तो अच्छा है। खैर, मैंने बिना दिल्ली के पूछे, बिना दिल्ली के मशवरे के, बिना दिल्ली से कोई आदेश लिए, चूंकि आदेश लेने में बड़ा खतरा था कि फिर मुझे दूसरे की ये सिर्फ अपना हल्ला मचा रहे हैं कि साहब हमको नहीं बुलाया, उसको भी तो देखिए, उसको नहीं बुलाया सज्जाद लोन को। और मैंने दोनों से कश्मीर की जनता का पिंड छुड़ा दिया। और मैं आपको सब व्हाट्सएप और जो मुझे संदेश बच्चों के मिले हैं वो दिखा सकता हूं। इतनी खुशी है लोगों में कि कम से कम 6 महीने के लिए हमारी जान इनसे बच गई, जब चुनाव होगा तब देख लेंगे। तो खैर, फैक्ट्स के बारे में फिर मैं बताऊं कि किसी को जब सरकार बनाना होती है तो फैक्ट्सों का इंतजार नहीं होता। उसके पास 1001 सादे इनकी पार्टी के लोग थे वहां। जम्मू में इनकी पार्टी के बहुत लोग हैं, दोनों की पार्टी के, कांग्रेस के तो बहुत ज्यादा हैं। उनमें से किसी को भेज सकते थे। गवर्नर हाउस का दरवाजा 12 बजे भी आने वाले के लिए मेरा खुला रहता है, मैं बिना अपॉइंटमेंट के मिलता हूं। कोई आदमी रिकॉर्ड पे नहीं कह सकता कि हम गवर्नर हाउस गए थे या हमको रोक दिया गया। एक फैक्स अगर खराब था, या मुझे लगता भी नहीं कि खराब है, चूंकि ईद की छुट्टी थी, कोई कर्मचारी आया नहीं था, मेरा रसोईया भी नहीं आया था, कोई उसको मैन नहीं कर रहा था, लिहाजा हो सकता है वो फैक्स पे लगी ना हो मशीन। उसको आपने इशू बनाया, ये इशू नहीं बनाया कि आपने कितनी खराबी की है। जम्मू कश्मीर में आपने पूरे लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, और मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता पाकिस्तान वाला, चूंकि फारूक साहब, उमर, ये उस शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं जो देश के साथ था, जिसकी वजह से कश्मीर हमारे साथ है। ये राष्ट्रभक्त हैं। मुफ्ती सईद के साथ मैंने काम किया, और बहुत से लोगों को मैं देखता हूं बहुत उपदेश देते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, इन वैदिक जी जानते होंगे, सिर्फ एक राज्यसभा में जाने के लिए। लेकिन मुफ्ती साहब और मैं, हम दोनों ने 4 साल की राज्यसभा बोफोर्स के सवाल पे 1 मिनट में छोड़ दी थी। वो मुफ्ती साहब भी पूरी तरह से भारतीय थे, भारत के साथ थे, और उनकी राष्ट्रीयता पे कोई शक नहीं था। इसी तरह उनकी बेटी की राष्ट्रीयता पे भी नहीं। लेकिन ये भी फैक्ट है रवीश भाई कि हुर्रियत बिना पाकिस्तान के बाथरूम नहीं जाती है। भारत से